एफ इक्वल्स टू, चलो बताओ इसको बताओ। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब, मॉड का मतलब कैसे डिफाइन करोगे? एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, if x is greater than equal to 0, if x is less than 0, इसको डिफाइन कर ले। e raised to power है, e raised to power माइनस एक्स। हाँ जी बताओ इसका क्या बता रहे हैं? हाँ ऐसे करते हैं। हाँ बस सही है। वो माइनस हाँ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब। अच्छा अभी बताओ यहाँ शार्प टर्न है या नहीं है? क्यों? क्योंकि सेम लाइन x is equal to y is equal to 0 पे इसकी स्लोप बन रही है y इक्वल टू 0 पे स्लोप कॉमन। हाँ ये जो टेंजेंट की बात कर रहा है वाला। अच्छा इस पे आ जाओ। e की पावर x ये होता है, e की पावर माइनस x का ये होता है। ये पॉइंट 0 1 यहाँ पे शार्प टर्न है या नहीं है? क्यों? क्योंकि y is equal to 1 करते हैं। अब आ जाओ, जब भी हमें डाउट लगे तो एक बार चेक कर लो मेरे भाई। एफ डैश एक्स e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, x की वैल्यू 0 e की पावर, और ये -1 by e माइनस तो बाहर है ना, e की पावर 0 कुछ भी 1 -1, तो ये क्या हुआ? नॉन डिफरेंशिएबल। और ये इसलिए जब भी डाउट लगे तो एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ सुन लॉजिक, यहाँ पर ये पहले से ड्रॉ कर रखी है, ये इसका बाय डिफॉल्ट टेंजेंट है एक्स एक्सिस, उसमें टेंजेंट था ही नहीं तो ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये एक तरीके से दो ऐसे क्वेश्चन हमने उठाए जिसमें कर्व लगभग सेम है, लग रहा शार्प टर्न होगा, लेकिन चेक करो। तो इसका क्या हुआ? 3x² माइनस 3x²। हाँ जी x की वैल्यू क्या आया? ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। समझ आया? नोट करो जल्दी से। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेना। हाँ ये क्या बनाएगा? सेम रहेगा ये, बस यहाँ पर ये लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर देन। माइनस है ना, एक बार माइनस माइनस प्लस, एक बार प्लस, ठीक है। तो सेम बनेगा, ये भी क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ये हाँ क्या होगा? ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसका बताओ जरा, लॉग एक्स के बारे में कल बात की थी हमने, मॉड लॉग एक्स यानी ln x। इसका बताओ, इसका बताओ फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं है? ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है? लॉग वाला डिफरेंशिएबल, लॉग वाला डिफरेंशिएबल नहीं है, इसको उसका डेरिवेटिव 1/x होता है, पर हाँ ये तो कल शायद बताया था ना। अच्छा ये बताओ भाई, डिफाइन करो पहले, डिफाइन x अपॉन 1 प्लस एक्स कब? और
तो किससे डिफरेंशियल ऐसे चेक कर ले। हाँ भाई, डेरिवेटिव बोल, इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा 1 0 1। भाई तुम्हें शॉर्टकट बताया तो था, कैसी बातें कर रहा है। ax प्लस बी सुनना, cx प्लस डी, नीचे का तो स्क्वायर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई ad माइनस बी सी, तो 1 इंटू 1 और इसके साथ 1 इंटू 0। हाँ तो लेना, ले ले कोफिशिएंट लेने हैं ना, ठीक है। इसका बताओ 0, ये भी 1। वैल्यू वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 डालने से सुन बनाया, यहां डालने से डिफरेंशियल। समझ आ गया? हाँ जी। क्या तुम लोग तैयार हो पिटने के लिए? मतलब हरामी हो रहे हैं पूरे। और आओ बना ले केसेस। सुहानी बोल, इसका टेबल बोल, क्या क्या बना वहां से, क्या बना वहां से, वहां से। ये क्या बोलता है, ये छोटे छोटा, और ये क्या बोलता है एक्सेप्ट बिटवीन। लेकिन मॉड मॉड क्या कहता है, या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव। तो इसके अंदर से भी दो बनेंगे, एक तो -1 और 0 से 1, ठीक है। तो ये 4 केसेस पहले इसके लिए लिख लें, एक्स इज लेस देन -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, और फिर एक्स इज ग्रेटर देन 1। हाँ भाई, एक्स इज ग्रेटर देन 1, यहां से ये मिलेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, 0 और 1 के बीच में x अपॉन ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो डेरिवेटिव तो हमें अभी निकाला ही था, उसी से कर लेते हैं, ठीक है। इसका बोल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का बोल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके नीचे बोल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके नीचे का बोल ये कंडीशन x इज लेस देन -1, -1 0 0 एंड 1। हाँ जी, पहले -1 के लिए चेक करेंगे तो RSD LSD यहां से निकलने वाला है एट x इक्वल टू -1, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1। अच्छा एक काम और करना, ये सुनो 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 सुनो, कॉन्टिन्यूटी भी चेक करते रहना साथ साथ। पता लगा कई बार पता क्या होता है, क्वेश्चन डिफरेंशियल तो में लग जाता, पता लगा वो कॉन्टिन्यूटी नहीं था, हम डिफरेंशियलिटी हमने सीधा चेक कर ली। तो पहले हमेशा नियम बना लो कि क्वांटिटी पहले चेक करनी है। पहले 1 पर -1 डाल 1/4, ये क्या हुआ LHL, -1 डाल इनफाइनाइट, क्या गई ये इनफाइनाइट, और ये फाइनाइट नहीं है, तो ये क्या हुआ, और -1 पर 0 0 0 0 पर डालने से 1, यहां भी 1, तो 0 पर कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूस तो है। अच्छा 1 पर 1 डालने से 0, तो 1 डालने पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो मेरे को ना 2 पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही नहीं करनी, इससे फायदा हो गया मुझे। वाले कौन से वाले पोर्शन का चेक करना है, केवल 0 वाले को, यानी इस वाले को। और ये तो मैंने डायरेक्ट, अरे आओ -1 से -1/2, और यहां डालेंगे तो वही है। चलो काम तो कर रहा है। अब
डेरिवेटिव यहाँ चेक कर लेते हैं, 0 0 डालने से 1, 0 डालने से 1, तो ये डिफरेंशिएबल तो है। तो क्या हुआ, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 and 1 and discontinuous function is differentiable at x इक्वल टू 0। जब डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। ये क्वेश्चन याद है, भूल गए हो? बताओ, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नॉट, क्या होता है? टेबल याद है क्या? क्या होता था? अगर फंक्शन हमारा x रेज टू पावर n प्लस लीनियर और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला हो, लीनियर डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें RHL LHL इक्वल ना है, यानी या फिर फाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो पहला केस, अगर n 0 से छोटा है तो क्या? डिसकंटिन्यूअस प्लस, याद है ना, 0 और 1 इंक्लूड, तो कॉन्टिन्यूअस बट, चल याद है तुझे, और 1 से बड़ा तो कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, इसका बताओ फिर, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करे थे हमने। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका बताओ। ई घेरो घेरो ई घेरो, मेरे बच्चे, हाँ, पावर 1, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो 1 का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्या बोल रहा है? तो कर तो ये भी रखा था, ये वाला भी, चल कोई बात नहीं, बोलो। तुमने क्या बताया था? बाहर साइन वर्स एक्स, अगर ये भी उसकी पावर, हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे उसको, तो इसकी पावर 1 का मतलब कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। याद हो गया ना सभी? चलो बस ये रिकॉल कराना था, बाकी 10-12 8-10 क्वेश्चन किए थे मैंने उस टाइम पर, है नहीं? if fx equals to x sin 1/x, सुन जरा, ये दे रखा है, where x not equals to 0 and x not equal to r pi, f of 0 और f of 1 upon r pi
equal to 0 when r equal to 1 2 3 dash 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 dash. Now discuss continuity plus differentiability on जीरो और 1 के लिए। पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो। डिफाइन कैसे करोगे? टेबल काइंड ऑफ। ये क्या है? x साइन 1 बाई एक्स साइन 1 बाय एक्स 1 बाई एक्स कब? और आर पाई 1 अपॉन आर पाई। नजर आ रहा है? ठीक है। दूसरा, जब आ गया, मैंने लिखा तो था। अच्छा, f0 का मतलब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 बाय आर पाई पे क्या है? ये 0 है। ना वो नहीं है क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइन कैसे करेगा? ऑक्सिलरी है, चेक कर लेना इसको। सिंपल इसी तरह से कर लो। पहले क्या करना है मेरे को? कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। एक्स इक्वल टू 0, दो ही तो केस हैं, 0 पर और 1 बाय आर पाई। 0 के लिए 0, ये -1 से 1 के बीच में भाई इनफाइनाइट वाला ऑक्सिलरी है ना, -1 से 1 के बीच में। यहाँ 0 आती 0 टू कुछ भी 1/0 इनफाइनाइट है, -1 से 1 -1 से 1 इंटू 0। मैंने ये अगर आर एच एल लूंगा वो भी 0 आएगा, एल एच एल लूंगा वो भी, और सामने वाला भी क्या है? 0। तो आर एच एल एल एच एल F0 सारे क्या है? 0। तो क्या कॉन्टिन्यूस तो हो गया। ठीक है, इसमें चेक कर ले 1 बाय आर पाई पे 1 बाय आर पाई यहां रख दे। तो 1 बाय आर पाई। आर पाई का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, क्योंकि आर की वैल्यू 1 2 3, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है। तो x तो x रख ले, यहाँ डालेंगे 1 बाई आर पाई। 1 बाई आर पाई रखने से साइन आर पाई, ये साइन आर पाई अपॉन में साइन आर पाई। आर पाई की वैल्यू 0 इंटू 0, यहां की बात कर लें, और x की जगह पे तो आर पाई रखेगा 1 बाई आर पाई। ठीक है, यहां पर समथिंग अपॉन 0 -1 से 1 इंटू 0, टोटल क्या आ गया? ये आर एच एल भी एल एच एल भी सारे क्या आ गए? 0। तो ये क्या हुआ? ये भी कॉन्टिन्यूस। दोनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस तो हो गया। और डिफरेंशियल कैसे प्रूफ करेगा भाई? तुझे लग रहा है इतना प्यारा सा डिफरेंशिएशन कर लेगा तो इसका कर किसने दिया था? ये लिखा नहीं गया? हाँ भाई, आरएसडी का फॉर्मूला बोलो। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए अपॉन एच। तो किस पॉइंट पे चेक कर रहे हो? 0 पर। एफ डैश 0 पॉजिटिव, एक्स टेंस टू 0, 0 प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच। 0 प्लस एच का मतलब इसमें क्या डाल दें? एच डाल दें, एच टेंस टू 0। हाँ जी, लिमिट एच टेंस टू एफ एच, एच साइन 1 बाई एच साइन 1 अपॉन एच
1/h माइनस 0, f0 की वैल्यू 0 अपॉन h से h गया, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और ये -1 से 1 के बीच में। माइनस डालेगा तब भी यही आएगा। -1 से 1 के बीच में फाइनाइट तो है लेकिन फिक्स नहीं है। क्या हुआ? अच्छा सुन, ये तो आ गया ये, और एग्जैक्टली f0 पर चेक करेगा तो क्या है वो, ये दोनों नॉन डिफरेंशियल आ रहे हैं। हाँ ज्वाइन कर लो भाई। हाँ हाँ, या ये समझ आ गया कॉन्टिन्यूटी। सुन, आरएचएल में क्या करेगा, 1/0 -1 से 1, 0 इंटू समथिंग 0 अपॉन नॉट डिफाइंड, -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1 इंटू 0 0। एलएचएल भी यही, फंक्शनल वैल्यू भी 0, तीनों क्या गए सेम कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से 1/r पाई पे भी कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है, नॉन डिफरेंशियल के लिए फॉर्मूला लगाया मैंने, ये क्या आया, -1 से 1 ऑक्सिलेटरी आ गया, और ये क्या है 0, दोनों क्या है अलग अलग। हाँ एक एक लाइन लिख लिख के, हाँ भाई विदेश इसको क्या बोलते हैं, विदेश इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिखो इफ fx is continuous function then LSD at x equal to k, और k क्या है, इंटीजर है। क्या निकालना है, केवल निकालना है, अबे रोमा चल बता दे क्या निकालना है। LSD क्या, लिमिट f डालो वहां पर। अभी अवितेश बोलेगा बेटा k माइनस h साइन पाई k माइनस h माइनस एफ के साइन k पाई अपॉन माइनस h। ठीक है, k पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 0, k 0 पाई 2 पाई सब पर 0 इंटू ये। अवितेश k माइनस h क्या होता है, k माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h। चुप, तो बता सिद्धांत, तो बता। नहीं यार आज थोड़ा, k माइनस 1 साइन k पाई माइनस पाई h अपॉन माइनस h, ये क्या है
हॉरिजॉन्टल लाइन। सुन ला, ये अच्छा पाई है, पाई है के पाई, या तो ये या तो ये माइनस करने पे, अच्छा इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। अब सुन ले, तो ये क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस के माइनस वन साइन पाई एच अपॉन माइनस एच। अच्छा, कोई ऐसा फिक्स तो है ही नहीं, क्योंकि अगर वन रहा तो पॉजिटिव, माइनस वन रहा, सॉरी क्या बोलते हैं, अगर ये टू रहा तो नेगेटिव, तो प्लस माइनस सही है, ठीक है। अच्छा, इसको पाई और पाई, ये कितना हो गया, वन माइनस प्लस पाई के माइनस, या समझ आ गया। बस एलएसडी निकालना था, एलएसडी कंटिन्यूटी नहीं, केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बस। तो ये आपने कराई तो वो होता है ना, लिमिट में होता है ये। बस ये लिमिट की आइडेंटिटी है ये। मैंने लगाई थी तो स्थान में। सब सेम क्वेश्चन था, कर देखो। ये करके दिखाओ खुद से, करने वाले हैं इसके लिए। if fx equals to mod x minus a gx, where gx is continuous function, then find f dash a plus। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बोलो, पहले वाले का के पाई आ रहा है ना, हाँ, वो तो लिखा, हाँ f dash a plus लिमिट s tends to 0 f a plus h minus f a अपॉन h, एफ ए प्लस एच क्या है, एफ एक्स क्या है, मॉड ए प्लस एच माइनस जी ए माइनस ए जी ए, एच से जीरो इंटू जी ए क्या होगा बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है ये जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म हो जाए। हाँ लड़के ने बात बोली है, जी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और कॉन्टिन्यूस अगर है तो आरएचएल और एलएचएल हमेशा पे क्या आएंगी, फाइनाइट वैल्यू, तो फाइनाइट इंटू जीरो जीरो, ये जीरो, एच की वैल्यू जीरो, जी जी ए एच के लिए जीरो नहीं डालेगा, if f x plus y f x plus f y for all x and y belongs to real number, and fx equal to 1 plus x gx hx, where limit x tends to 0 gx equals to a
एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 hx इक्वल्स टू b, देन f डैश x f a plus h minus f a upon plus minus h लिमिट x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। समझ आया? क्योंकि एफ डैश एक्स पे बात कर रहे हैं, ए नहीं है, ए पूछा ही नहीं है। तो इसमें लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी अब सिंपल लगाया। हाँ, जब भी मतलब केवल डैश की बात करेगा तो आर एस डी एल एस डी में कुछ में से निकाल लो, और आर एस डी निकालोगे ज्यादा फायदा रहेगा। फायदा तो दोनों में से सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच की वैल्यू देख, इसने एफ एक्स प्लस एच को कैसे डिफाइन किया है? एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स अपॉन f h आ जाएगा 1 plus h 1 plus h upon h कुछ गड़बड़ करी के हमने। सही करा, कुछ गड़बड़ लगे मेरे को यार। मैं कह रहा हूँ गड़बड़ करी है मैंने, ये मल्टीप्लाई है। अब कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ, लिमिट किसकी है? एच की। तो एफ एक्स क्या? कांस्टेंट। अरे 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 अरे, तो एफ एक्स कॉमन, क्या मिला? एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। एफ एच की वैल्यू बोलो, 1 प्लस एच ये मल्टीप्लाई में एच एच माइनस 1 अपॉन एच, इससे ये कट गया, एच से, अरे ये नहीं, ये कटा, एफ एक्स बाहर, एफ एक्स बाहर इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 जी एच, लिमिट एच एच, ये क्या इसकी वैल्यू बोल, इसकी वैल्यू ए बी एफ एक्स, क्या है ये? एफ डैश एक्स। हाँ हाँ, क्या नए टॉपिक है ना, वो क्वेश्चन दूसरा होगा, लिख रहा हूँ दूसरा, लिख ले दूसरा क्वेश्चन, ले इसे कर दोगे तुम लोग अपने आप। बड़ा जबरदस्ती कर रहा है, इस क्वेश्चन में प्लस कर दो। अब भाई ये सॉल्व नहीं होगा फिर, कर दिखा, दिखा दिखा, दिखा ना, दिखा। अरे इसका आंसर आया यश? हाँ, एफ डैश एक्स, इसे क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस एच को खेल गया लड़का।
ये कट गया, एफ एच की वैल्यू एच स्क्वायर जी एच अपॉन एच। सुनो, 0 इंटू जी एच 0, एफ डैश एक्स 0 सबसे। हाँ हाँ, अगर तुम 1 आध घंटा और पढ़ गए मैं इसको 60 कर दूंगा फिर। आज डिफरेंशियलिटी के और पूरा पर for all x and y belongs to real number, f0 0 है, find f1, find fx is real valued function such that fx minus fy ये मॉड है बेटा, मॉडुलस, ठीक है, मॉड x माइनस वन स्क्वायर। इसको ऐसा लिखोगे, एक तरीके से पता है क्या पूछा इसने, एफ डैश एक्स ये बोला है, ठीक है ना। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स प्लस एच माइनस अपॉन में एच। इसको ऐसा कर ले, ओ सॉरी, अगर सुन ध्यान से, अगर मैं x प्लस एच को y एज्यूम कर लूं, h का वैल्यू 0 तो y टेंस टू क्या हो जाएगा x, तो यही f डैश एक्स y टेंस टू x माइनस अपॉन x प्लस एच को ये कहना चाह रहा है यहाँ से x की जगह y माइनस एच रखो, फिर तो h को छोड़ना नहीं है, मैं तो h को हटा रहा हूं। अब देख ये फॉर्मूला भी बन सकता है एफ डैश एक्स का, तो उससे कुछ सेम कुछ नजर आ रहा है। तो मुझे एफ वाई माइनस एफ एक्स चाहिए, तो मॉड के अंदर है तो इसको एफ वाई माइनस एफ एक्स लिखें और इसको भी y माइनस एक्स लिखें, तो कोई फर्क पड़ेगा। मॉड एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन y माइनस एक्स मॉड y माइनस एक्स मॉड, बताओ कोई फर्क पड़ा। स्क्वायर था, एक नीचे ले गए, ऊपर वाला नीचे वाला अलग अलग मॉड के साथ, अलग अलग मॉड के साथ, अलग अलग मॉड के साथ, तो इनका मॉड कंबाइन कर दें। ठीक है, समझ आया, दोनों तरफ लिमिट y टेंस टू x, y टेंस टू x, f
वाई एफ एक्स वाई टेंस टू एक्स। अच्छा ये क्या बना, ये हो गया एफ डैश एक्स, फिर इसका ये लिमिट अंदर के लिए मॉड, और ये क्या हो गया 0। ये लिमिट मॉड के अंदर के लिए। ले खुश, तो खुश रहना चाहिए। अबे सैंडविच थ्योरम, हाँ ये क्या है मॉड, ये तो मना कर रहा है। एफ डैश एक्स मॉड, मॉड कभी भी 0 से छोटा, तो यहां से क्या ले लेंगे बस, एफ डैश एक्स क्या हो सकता है भाई, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू सुन ले, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0। अब एफ डैश एक्स में ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन एक तरीके से। अब मैं यहां पर एक्स डैश 0 डालूं तो उसकी वैल्यू भी, लेकिन एफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी है यार। कोई नहीं हाँ, तो एफ डैश 1 की वैल्यू भी क्या होगी 0। सुनो, ये एफ डैश 1 नहीं है, आओ जरा, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, वैसे ये तो समझ आ गया, ये तो सही था। अगर ये एफ डैश एक्स 0 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट में एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे, 1 डालोगे, हाँ, और यार, और एफ 0 की वैल्यू क्या है 0, तो सी का वैल्यू क्या आ गया 0, तो F1 0 हो गया। देखो सुन चेक कर लियो, सुन ले, पक्का F1 पूछा है, एफ डैश नहीं है, चेक करा है, कोई नहीं, अबे दोनों बता दिए हमने तो, सी की वैल्यू F0 0, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, देन एफ डैश 5, ये तो कर लोगे आप लोग, हाँ जी, एफ डैश 0 11 है, इसका देखो, अबे सुन लो, एफ डैश 5 पूछा है, लिमिट एस टेंस टू 0, कितना बता, बालियन कितना बोल रहा है 5 प्लस एच का मतलब F5 नहीं, FH माइनस F5 अपॉन H कॉमन, FH माइनस 1 अपॉन H। अब फंसे, इसका तो समझ गए, अब सुन तो ले, ये है क्या लिमिट, चेक कर लो फॉर्म कौन सी है, और चेक करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए F0 की, किसकी चाहिए F0, यहां देखो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहां पर x और y की वैल्यू 0 डालो, हाँ जी, अब सुनो क्या चाहिए मेरे को,
F0 कहाँ पर कब आएगा? जब दोनों 0 होंगे। बहुत बढ़िया। तो F0 इधर 0 का स्क्वायर, F0 की वैल्यू 1, F0 की वैल्यू, अगर h की वैल्यू 0 डालोगे तो F0 1 माइनस 1, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म है। तो सॉल्व करने के लिए जब कुछ ना लगे तो हाँ क्या करें? f डैश h अपॉन 1, h का वैल्यू 0, f5 3, f डैश 0, आंसर 33। हाँ अबे तेरे को F0 चाहिए, पीयूष ने बताया x तो y दोनों 0 ले लो, जब तो 0 आएगा। ठीक है।